हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हिंदी में कहा जाता है श्वसन तंत्र। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ एसेंशियल, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये जो ऑक्सीजन है वो पूरा करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और बॉडी के अंदर जो वेस्ट रहता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। और दूसरी भी गैसेस जो रहती है उनको बाहर फेंकने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब भी आपके दिमाग में आता है तो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। इट्स नॉट ओनली लंग्स। आपका सिर्फ लंग्स नहीं, सिर्फ आपके फेफड़े नहीं, आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं और ये आप सब स्ट्रक्चर मिलकर आपको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन इन होता है और CO2 आउट होता है। ठीक है, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या करता है? मेक श्योर करता है आपका कि ऑक्सीजन बॉडी के बाहर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाए। नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, अदर अनवांटेड गैस, मतलब जो जिसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है वो गैसेस भी सब मिलकर, मतलब आपकी नाइट्रोजन जो भी गैस है, ठीक है, H2, जो भी हवा के साथ अंदर जाती है आपकी बॉडी के अंदर, उनको बाहर फेंकना और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, ये मेन काम है आपकी बॉडी को मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन हर एक बॉडी के सेल के लिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी का हर एक सेल मेक्स एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी क्या काम करता है? आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। सो फॉर सर्वाइवल यू नीड द ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी। ओके, दैट इज़ सिंपल थिंग, आई मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छा, हम अगर उनके फंक्शन के बारे में देखें, रेस्पिरेटरी का मेन फंक्शंस क्या है? ठीक है, मेन फंक्शंस, अगर हम रेस्पिरेटरी के मेन फंक्शंस देखेंगे तो उसके अंदर आता है आपका सबसे पहले ऑक्सीजन को अंदर लेना, दैट इज़ आई टोल्ड यू, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर अनवांटेड गैस जो ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए उनको सबको बाहर फेंकना। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा आपका फंक्शन आता है स्मेल। अच्छा ठीक है, आप हर एक परफ्यूम लेके आए, आपको स्मेल करना है, आपने आपकी कोई फेवरेट डिश बन रही उनको स्मेल करते हो, ये सब काम किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। जो आपकी जो फ्यूम्स रहती है या फिर कोई भी हवा रहती है उसको अंदर लेना और उसको आइडेंटिफाई करना कि वो अच्छी है, बुरी है, कैसी स्मेल कर रही है। अभी परफ्यूम बहुत अच्छा स्मेल करता है, सब्ज़ी है, कभी कभी कुछ चीज़ें जो रोटन रहती है, रोटन मतलब ख़राब हो चुकी है, सड़ गई है, आप स्मेल करते उसको फेंक देते हैं, तो उसका ये किसका काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। फिर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉकिंग में हेल्प करती है। आप सोचोगे टॉकिंग में कैसे हेल्प करता है? हमारी जो ब्रीदिंग है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा एक रेस्पिरेटरी का एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स। सिंपल में बोलूँगा उसको लैरिंग्स बोलते हैं, लेकिन आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो उसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, जब भी हवा उसमें जाती है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, लिप्स और जीभ के थ्रू। मतलब आपकी जो लिप्स है और जो आपकी टंग है वो ऐसा एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करती है जिससे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, लेटर्स फॉर्म होते हैं। सो इट हेल्प्स इन द टॉकिंग। ठीक है, आपकी बॉडी को वार्म करने के लिए हेल्प करती है। अभी बॉडी को वार्म कैसे करती है? जैसे कि आपको पता है कि जब भी बॉडी ठंडी होती है तो एक रेगुलेटरी सिस्टम रहता है। रेगुलेटरी सिस्टम मतलब जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, तो बॉडी को वार्म करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, फिर रहता है ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन आपने सभी सुना रहेगा, ह्यूमिडिफाई करना। कभी कभी क्या होता है, जैसे ठंड का मौसम है तभी आपकी ब्रीथ जो रहती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, या फिर समझ लो कि तेज़ धूप है, आप उसमें चल रहे हो तो आपकी जो हवा रहती है वो बहुत बहुत ड्राई रहती है। तो जब ये अंदर जाती है तो वो क्या करेगी? सबको ड्राई कर देगी या फिर जला भी सकती है। तो उसको वापस ह्यूमिडिफाई करने का काम जो करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, फिर आपका एक और फंक्शन आ गया, क्लीनिंग। अच्छा, आप सोचोगे ये क्लीनिंग कैसे हो गया? जैसे कि इसके अंदर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होता है दैट इज़ अ कॉल क्लीनिंग। ओके, ये ऑक्सीजन को अंदर देगी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। तो बाहर निकालना मतलब ख़राब चीज़ों को बाहर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड क्लीनिंग। ठीक है, और एक और चीज़ है जैसे कि आपका समझ लो कि बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म चला गया, कभी सडनली आप ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और सडनली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो आपको खांसी आती है।
खांसी आती है, जैसे कि नाक के थ्रू कुछ एलर्जेंट चला गया, एलर्जेंट मतलब कोई एलर्जी का सब्सटेंस चला गया, तभी क्या होता है आपको कि आपको छींक आ जाती है। ये सब काम कौन करता है? ये क्लीनिंग का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। एक रिफ्लेक्स रहता है बॉडी के अंदर जो काम करता है वो टाइम पे, ठीक है। तो वो काम हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्लीनिंग हो गया। फिर इसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग। अच्छा, प्रोटेक्ट किससे करती है? ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल जो जर्म्स रहते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स रहते हैं एयर के अंदर। आपको पता है कि एयर के अंदर एयर कभी प्योर नहीं रहती है, उसके अंदर मिट्टी रहती है, उसके अंदर जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरसेस रहते हैं। तो बॉडी के अंदर हर एक जगह पे उसका काम है उसको प्रोटेक्ट करना, बॉडी के अंदर नहीं जा पाए वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया से, वायरस है, वो जो भी रहेगा पहले तो सबसे बड़े पार्टिकल्स नोज़ के अंदर जो हेयर रहते हैं उसके थ्रू रुक जाएंगे। जो बाकी जो जर्म्स रहते हैं वो क्या रहता है, आपने कभी भी रहता है आपका गला हमेशा गीला रहता है या फिर आपका जो अंदर का सिस्टम हमेशा गीला रहता है। वो गीला मतलब क्या रहता है, उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर रहती है। म्यूकस क्या रहता है, समझ लो कि एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, चिकनी लेयर रहती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी जाते हैं वो उस पर जाकर चिपक जाते हैं, तो अंदर नहीं जा पाते। और ये जब भी चिपक जाते हैं तो बॉडी को पता चलता है कि भाई कोई तो अंदर आ गया है, ये जम्स आ गए या फिर वायरसेस बैक्टीरियाज अंदर आ गए। तो बॉडी क्या करेगी, या तो कॉफ करेगी मतलब खांसेगी, या फिर स्नीज करेगी, स्नीज मतलब छींक, ठीक है, छींक करेगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर निकल जाता है वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक और चीज़ रहता है, कभी कभी ऑर्गेनिज्म आ भी गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, समझ लो कि कोई इन्फेक्शन, तो आपको बहुत सारा ये बनता है स्पूटम मतलब बलगम बनता है। वो बलगम कभी बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, आप तो हॉफ करते मतलब या तो फिर कॉफ करते ये जो सिस्टम, ये सब रिफ्लेक्स ऐसे बनाए गए हैं अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ताकि आपकी बॉडी क्लीन हो पाए। दैट इज़ द प्रोटेक्शन, इट कम्स अंडर प्रोटेक्शन, ओके। तो एक ये हो गया। और एक और चीज़ सबसे बड़ी चीज़ करता है कि आपका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। वो कैसे मेंटेन होता है, जैसे कि आपकी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी सिस्टम एसिडिक करेगी तो इट्स नॉट गुड। तो उस दोनों को बैलेंस करना मतलब ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होना चाहिए, कम भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये देखिए ब्लड, अपना हमारा ब्लड जो रहता है उसका पीएच लेवल जो रहता है दैट इज़ 7.4, ठीक है, पीएच लेवल, ठीक है। तो 7.4 रहता है। अब इस 7.4 को मेंटेन करने के लिए क्या रहेगा, इनफ ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलरली बाहर निकलती रहे। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को जितना ऑक्सीजन कम है समझ लो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगी। जब भी बाहर चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो ये पेज मेंटेन रहता है। आपका एसिड बेस जो बैलेंस रहता है, एसिड और बेस, ठीक है। बट उसको एसिड को बोलते हैं एक तो अम्लीय, और बेस को मतलब उसका अपोजिट समझ लो, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा वर्ड, बट दिस इज एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है, अच्छा इसका पार्ट्स, मैंने आपको बोला था कि ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अंदर दो सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब आपकी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब ऊपर का भाग जो है दैट इज़ कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके। लोअर जो भाग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का दैट इज़ कॉल्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके। अभी उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है सबसे पहले आपका नोज़, ठीक है, और दूसरा आता है माउथ, जिसके थ्रू आपकी बॉडी एक नोज़ एंड नेजल कैविटी, ओके, नेजल कैविटी, ओके। तो ये क्या ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉडी को एक तो फिल्टर करती हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बोल दूंगा, वार्म करती है, मैंने बोला था कि आपकी बॉडी को वार्म करना, और मॉइस्ट करती है, ठीक है, मॉइस्चर मेंटेन करती है। जो ह्यूमिडिफिकेशन मैंने आपको समझाया था, बॉडी को हमेशा नमी बनाए रखना, ठीक है, हवा के अंदर जो हवा अंदर जाती है, ये सब जब भी हवा जाती है सबसे पहले नोज़ के थ्रू जाती है, एंटर करती है हमारे बॉडी के अंदर, नोज़ के थ्रू एंटर करती है, और किसके थ्रू एंटर करती है, माउथ के थ्रू, ये दोनों, और नेजल कैविटी मतलब ये नोज़ का आगे जो कैविटी है पूरी नाक है, दैट इज़ कॉल्ड नेजल कैविटी, ओके। तो उनका काम क्या है, तो हवा को फिल्टर करना, क्योंकि छोटे छोटे बाहर रहते हैं वो बड़े पार्टिकल को फिल्टर करते हैं, वार्म करते हैं और मॉइस्चर करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर करना, ये काम है आपका नोज़ और माउथ का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है फेरिंग्स।
अच्छा, मैं फेरिंग्स को फेरिंग्स मतलब एक मेडिकल टर्म है, इसको सिंपल भाषा में बोलो तो थ्रोट, ठीक है, आपका गला, ठीक है, थ्रोट। सो फेरिंग्स जो है वो थ्रोट, तो फिर हवा आपका अंदर एंटर करता है फेरिंग्स के अंदर। फिर इसके बाद आता है आपका ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ, सबके अंदर चार चार चीज़ें, एक दो माउथ हो गया, तीन और ये चौथी चीज़ है, ठीक है, लैरिंग्स बोलते हैं। अभी लैरिंग्स को नॉर्मल मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। इसका काम क्या है लैरिंग्स का, कि आपका स्पीकिंग मतलब आपका बोलने में मदद करता है। कैसे? बाय फॉर्मिंग वर्ड्स। और एक और चीज़ मेंटेन करती है पिच, आपकी बॉडी की मतलब सॉरी बोलने का पिच, ठीक है, पिच ऑफ वॉइस। मतलब आपका बॉडी पिच रहता है ना, किसी किसी का आपने पिच देखा रहेगा, बहुत तीखा बोलती है, कोई कोई बोलता है बहुत उसका हेलो कैसे हो, मतलब बॉडी का पिच ये सब मेंटेन कैसे होता है। कुछ कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट रहते हैं ना, वो स्पेशली ये लैरिंग्स का यूज़ करते हैं अपनी मिमिक्री, अपना क्या बोलते हैं मतलब वॉइस को चेंज करने का, वर्ड्स को लेटर्स को किसी को कॉपी करना, मिमिक करना, वो किसका थ्रू होता है, सब ये वॉइस बॉक्स के थ्रू होता है। वहाँ पे स्पीकिंग में हेल्प होता है। स्पीकिंग कैसे होगा? बाय फॉर्मिंग द वर्ड्स, उधर वर्ड्स फॉर्म होते हैं, जैसे हवा आसपास होती है ना, लाइन्स के अंदर जो सिस्टम रहता है वो ऐसे वाइब्रेट करता है, तो वो वर्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है। और एक पिच ऑफ द वॉइस, पिच ऑफ द मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कि भारी आवाज़ होना, हल्की आवाज़ होना, तीखी आवाज़ होना, पतली आवाज़ होना, ये सब काम होता है लैरिंग्स के अंदर। सो इट इज़ वन ऑफ द, आई मीन दिस आर द 4 स्ट्रक्चर्स कम्स अंडर द, ये जो 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, नोज एंड नजल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये 4 जो आते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, ठीक है। हम अब बढ़ते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके। अच्छा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था, इसके अंदर भी 4 स्ट्रक्चर रहते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका जो रहता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रकिया। आपका ट्रकिया को सिंपल भाषा में बोलो तो विंड पाइप, ओके। विंड पाइप, आपने कभी अपने गले को हाथ लगा के देखना, एक कड़क कड़क सी छल्लेदार आपके इसके अंदर सी छल्ले बने हुए रहते हैं, जो कि आपके गले का ऐसा पार्ट रहता है, उसमें ऐसा ऐसा करके एक हार्ड सरफेस रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रकिया, ठीक है। ये जो ट्रकिया है उसको विंड पाइप बोला जाता है, पाइप का स्ट्रक्चर रहता है। सेकंड चीज़ है, मतलब उसके थ्रू ही एयर जाती है। फिर आता है आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, थोड़ा स्पेलिंग का वो इश्यूज़ है, तो ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई वो क्या है? ये है ब्रांचेस, आपके ब्रांचेस जो आपके ईच लंग्स में रहती है, ठीक है। आपके लंग्स में जाने से पहले आपके जैसे कि ये ट्रकिया है, ये 2 भाग में ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है, ओके। ये इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये जो है ये छोटे छोटे ट्री में डिवाइड होता है, ठीक है। ये लंग्स में जाने के टाइम पे ये छोटे छोटे ट्री में डिवाइड होता है, तो इसको बोलते हैं आपका ब्रोंकियल्स। ये दिस इज द थिंग, ब्रोंकियल्स, ओके। ये ब्रोंकियल्स भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ इट कम्स, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, दैट इज़ कॉल्ड लंग्स। मैं आपको बोला था नाउ सी, जब भी आपके दिमाग में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, आप हमेशा सीधे आते हो लंग्स, ठीक है। लंग्स एक वन ऑफ द स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आपने देखा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कितने सारी चीज़ें हैं, और लंग्स अभी आया है, ठीक है। ये लेकिन सबसे मेन ऑर्गन है, ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है, दैट्स व्हाई पीपल दे नो व्हेनेवर दे इट कम्स कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लंग्स की सबसे ज़्यादा बात होती है। फोर्थ आपका जो रहता है एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। अभी एल्वियोलाई क्या है? ये जैसे कि हमारे बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल, ठीक है। नर्व की मैंने आपको बताया, जब भी मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो नर्व की सबसे बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। तो ऐसे न ऐसे लंग की मतलब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट जो है उसको कहा जाता है एल्वियोलाई, ओके। ये बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटी चीज़, सबसे, ठीक है। आपका लंग धीरे धीरे सबसे छोटे कट करोगे, फिर लास्ट में जो सेल बचती है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेंक एल्वियोलाई, सॉरी, ठीक है। ये स्मॉल और टाइनी एयर सैक रहता है, ठीक है। मतलब समझ लो कि आपका लंग्स अभी छोटे टाइनी सैक्स है, या फिर बतन आपकी एल्वियोलाई बोलो, ठीक है, या फिर स्मॉल सैक्स रहते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, जहाँ पे छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स रहती है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। मतलब इसके अंदर जैसे कि ऑक्सीजन आई अंदर, ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ के थ्रू यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होगी। समझ लो कि छोटे छोटे जो रहते हैं, अभी छोटे को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये समझ लो एल्विलाई। तो इसमें क्या होएगा, एक ब्लड वेसल जा रही है, तो वो क्या करेगी, ब्लड वेसल को कार्बन डाइऑक्साइड तो इस एल्विलाई को दे देगी, और एल्विलाई में जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले लेगी, ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया। जब ये बाहर जाएगी तो ये वापस इसके थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ द एल्वियोलाई। ये बेसिक यूनिट है वहाँ पे जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। जब भी हम गैसेस एक्सचेंज, डजेंट मीन कि आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। मैंने बोला पहले भी, आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसें रहती है वो हवा के थ्रू जाती है। सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को अंदर लिया, बाकी सबको बाहर फेंक दिया। दैट हैपन्स एट द लेवल ऑफ द एल्वियोलाई, जो बेसिक यूनिट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, और हर एक पार्ट के अंदर 2 भाग में डिवाइड होता है, और ये 2 भाग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और स्ट्रक्चरों का काम क्या है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन हाउ ब्रीदिंग वर्क्स, ओके, ब्रीदिंग कैसे होती है, आपका बॉडी के अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क, ओके। तो ये कैसे होता है, 3 स्टेप्स रहती है। सबसे पहले इनहेल, आप बॉडी को इनहेल कर, मतलब सॉरी बॉडी को नहीं, सॉरी, आप हवा को इनहेल करते हो, ठीक है, हवा को अंदर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीद इन, इसलिए बोलते हैं इनहेल, ठीक है। तो हवा को अंदर लिया आपने, दैट ब्रीद इन, ठीक है, ब्रीद इन किया। तो होता क्या है, अभी इसके अंदर मैं आपको फ्लो चार्ट में समझाऊँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। एयर एंटर होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर जाती है आपके, मैंने बोला था नोज़ एंड नोस्ट्रिल, ठीक है, नोज़ और माउथ के थ्रू अंदर जाती है नेज़ल कैविटी, ओके, नेज़ल कैविटी। ये आपके अपर रेस्पिरेटरी चल रहा है, ठीक है, जहाँ से इनहेल होता है बॉडी के अंदर, नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू हवा अंदर गई, फिर जाती है आपके ट्रकिया के अंदर, ठीक है, और फेरिंक्स भी आ गए सब बीच में। फिर इसके बाद जाती है आपके ब्रोंकियाई के अंदर, ठीक है, ब्रोंकियाई। फिर इसके बाद जाती है ब्रोंक्यूल्स, इससे पहले मैं आपको समझा, और लास्ट में जाती है एल्वियोलाई। ये आपका इनहेल का प्रोसीजर रहता है। एयर जाती है बाहर से, जिसकी एनवायरनमेंट के से अंदर जाती है नोज़ के अंदर, नोज़ नेज़ल कैविटी के अंदर, माउथ के थ्रू अंदर जाती है, ट्रकिया के अंदर पहुंचती है, ट्रकिया बाद में ब्रोंकिया पे जाती है, ब्रोंकियल्स में जाती है, और एल्वियोलाई। दिस इज़ द लास्ट बेसिक यूनिट जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, ये समझ गए आप, ठीक है। अभी लंग्स जो रहता है, ये इनहेल के टाइम पे फिल्स विथ एयर, ठीक है, एयर के से भर जाता है। अच्छा, ये भरने में, एयर को अंदर खींचने में, या फिर आप समझ लो कि अपने लंग्स को फुलाने में मदद कौन करता है। आपने कभी सोचा तो रहेगा कि लंग्स में हवा जाती कैसे है, कौन मदद करता है। तो वहाँ पे मसल्स रहती है जो कंट्रैक्ट होती है, ठीक है। कौन कौन सी मसल रहती है, सबसे बेस्ट मसल, सबसे इम्पॉर्टेंट मसल, दैट इज़ कॉल्ड डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम करके ये है वो। और आपके चेस्ट मसल्स, ठीक है, चेस्ट मसल में आपका मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक्सटर्नल थोरेसिक मसल, इंटरनल थोरेसिक मसल, ऐसे बहुत सारे थोरेक्स की मसल रहती है। लेकिन ये जो डायाफ्राम है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मसल जो आपको ब्रीद इन के टाइम पे कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, उस जैसे ही सिकुड़ेगा तो अंदर हवा अंदर की तरफ लेगा। अभी ब्रीदिंग के अंदर सेकंड स्टेप होती है आपका, मैंने बताया था गैस एक्सचेंज, ठीक है, ये आपका गैस एक्सचेंज होता है। ये जो पार्ट है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ब्रीदिंग क्यों हो रही है, ये इसके लिए हो रही है, ठीक है, हवा अंदर आ रही है, क्यों आ रही है, इसके लिए, गैसेज एक्सचेंज के लिए। तो सबसे पहले आपका एल्वियोलाई, मैं बोला जो आपकी जो गैसेज जो एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई लेवल पे होती है। वहाँ पे क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन मूव होती है इन द ब्लड, मूव इन ब्लड फ्रॉम लंग्स, मतलब लंग्स से, आपके समझ लो कि ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, वो काम है। और एंड CO2 मूव्स फ्रॉम ब्लड टू द लंग्स, ये होता है एल्वियोलाई पे, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन मूव्स इन ब्लड के अंदर मूव होती है फ्रॉम द लंग्स, और दूसरा क्या होता है, CO2 मूव्स फ्रॉम
ब्लड, नाउ टू लंग्स, ठीक है, ये समझना है, ये फ्रॉम लंग्स होती है, ये टू लंग्स होती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, दैट इज कॉल्ड गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। और हाउ डज इट हैपन, अगेन क्वेश्चन आता है ना कि कैसे आपका गैसेज एक्सचेंज हो जाती हैं, क्यों ऑक्सीजन वापस अंदर नहीं चली जाती है, या फिर ऑक्सीजन ही बाहर क्यों नहीं चली जाती, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो अंदर क्यों जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि ऑक्सीजन ही वापस बाहर क्यों नहीं चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस अंदर ही क्यों नहीं रह जाती है, ये सब गैसेज एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि हमारा, आप कभी भी देखा रहेगा गैस, हमेशा गैस या कोई भी एयर या फिर कोई भी जैसे कि आपका सब्सटेंस रहता है, जैसे कि लिक्विड रहता है, आपका गैसेस रहती है, उनका काम क्या रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव होती है टूवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी से लो क्वांटिटी में मूव होएगी। तो आपका गैसेज एक्सचेंज में क्या होता है कि एल्वेलाई जो रहता है वो हाई एंड लो कंसंट्रेशन करता है थ्रू द थीन मेम्ब्रेन। आपकी जो एल्वेलाई रहती है उसकी एक थीन मेम्ब्रेन है जो टच रहती है, ब्लड वेसल के थ्रू टच होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि समझ लो इसके पास ऑक्सीजन है, ये हाई है बहुत, ठीक है, और ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो क्या ऑक्सीजन हाई टू लो की तरफ मूव होती है। अभी इसकी जगह CO2 बोले तो ब्लड के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा है, लेकिन एल्वेलाई के पास CO2 कम है, तो क्या होएगा, अगेन हाई टू, ये हाई है ना, तो हाई टू लो। तो ये एक गैसेज रिएक्शन का नॉर्मल है, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। हाई टू लो के तरफ हमेशा गैसेज मूव होती है। जब भी ऑक्सीजन हाई होती है तो ब्लड के अंदर मूव होती है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर हाई हो जाती है तो बाहर फेंकी जाती है, या फिर मतलब ना ब्लड के थ्रू एल्वेलाई में जाती है, एल्वेलाई से लंग से ब्रोंकियल में सबके जाके बाहर चली जाती है, ठीक है। अभी थर्ड चीज़ जो रहती है आपकी रहती है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल आपके बॉडी में इनहेल किया, गैस एक्सचेंज हो गया, अभी होएगा, ये इनहेल हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अभी एक्सेल होगी, मतलब ब्रीथ आउट, आपका ब्रीदिंग आउट हो रहा है, मतलब अभी चलो निकालो हवा को बाहर, तो लंग्स, अभी इसका पूरा उल्टा सिस्टम, इनहेल का जो सिस्टम मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया उसका उल्टा चलता है। एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई से लंग्स में, ठीक है, फिर इसके बाद लंग्स से ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आपके ट्रकिया से माउथ और नोज बाहर आ गई, मतलब उल्टा चलेगा। जैसे कि मैं आपको इनहेल में इसका उल्टा बताया था, ऐसे जाती है, ये उल्टा जाएगी, ठीक है, ऐसे लंग्स के बाहर आ जाएगी। और लंग्स, अच्छा मैंने ये गैसेस निकलती कैसी, मैंने बोला था कौन हेल्प करता है, वापस डायाफ्राम। ये एक मसल ऐसी है डायाफ्राम, जो दोनों अच्छा वो टाइम पे सिकुड़ी थी, कंट्रैक्ट हुई थी, अभी ये टाइम पे डायाफ्राम जो रहता है, सॉरी डायाफ्राम, ओके, डायाफ्राम अभी ये टाइम पे रिलैक्स हो जाता है। जब ये रिलैक्स होता है तो आपकी चेस्ट की मसल है वो रिलैक्स होती है। जैसे चेस्ट की मसल पहले फूलने के लिए कंट्रैक्ट हुई थी, अभी वापस सिकुड़ रही है, मतलब समझ, जब हवा अंदर लेनी थी तो पूरा कंट्रैक्ट होकर ये हुई, अभी सिकुड़ रही है, रिलैक्स हो रही है, वापस हवा अंदर ली, वापस रिलैक्स हुई, ठीक है। ये काम रहता है एक्सेल के अंदर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको हाउ डज इट वर्क, ओके, कैसे काम करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी लास्ट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझाया था, ठीक है। आपका हार्ट जो रहता है दैट कलेक्ट द ब्लड, ठीक है, हार्ट जो रहता है आपका वो कलेक्ट करता है, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा ब्लड कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है, डीऑक्सीजनेटेड। मैंने आपको ये डिटेल में समझाया मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियो में, तो आप जाकर एक बार वो भी देख ले तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि आपका हार्ट कैसे काम करता है। तो हार्ट कलेक्ट किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो रहता है वो लंग्स में जाता है, वहाँ पे प्यूरीफाई होता है। प्यूरीफाई कैसे होएगा, मैंने बोला था गैसेस एक्शन, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, प्यूरीफाई हो गया, प्यूरीफाई मतलब प्योर हो गया ब्लड, प्योर मतलब ऑक्सीजनेट, अभी इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई। अभी ऑक्सीजन आने के बाद वापस हार्ट को जाएगी, हार्ट क्या करेगी, वापस बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगी। बॉडी से लिया था गंदा ब्लड
हार्ट ने दिया लंग्स को, तो भाई तू साफ़ कर दे, उसने साफ़ किया, साफ़ करके वापस हार्ट को दिया, भाई तू वापस जाके बॉडी को दे दे। ये हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। सो एनीथिंग इफ़ आई हैव फॉरगॉटन और समथिंग इज़ मिसिंग, तो प्लीज़ कमेंट करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।